नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस को मैंने आज की इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो में शामिल किए गए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। सो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी अली ब्रदर्स। सही आंसर है ऑप्शन डी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो भाइयों ने किया था। वे दोनों भारत में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया था और साथ ही आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कई भाषणों और लेखों का आयोजन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा किया था? ए लक्ष्मी सहगल, बी बटुकेश्वर दत्त, सी भगत सिंह, डी सूरी सेन। सही आंसर है ऑप्शन डी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा 18 अप्रैल 1930 को सूरी सेन के नेतृत्व में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस धावे के उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ना और हथियार और गोला बारूद को प्राप्त करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ए लाला हरदयाल, बी दादा भाई नौरोजी, सी विनायक दामोदर सावरकर, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है ऑप्शन सी। मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में की थी। मित्र मेला उस समय महाराष्ट्र में ऐसे मेलों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ए लाहौर षड्यंत्र केस, बी बंगाल षड्यंत्र केस, सी अलीपुर षड्यंत्र केस, डी काकोरी षड्यंत्र केस। सही आंसर है ऑप्शन ए। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर ब्रिटिश अफसर जॉन पी सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया गया था। यह हत्या 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में हुई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 7 अक्टूबर 1930 को विशेष ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? ए बंबई, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी लखनऊ। सही आंसर है ऑप्शन बी। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 22वें अधिवेशन में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहां संगठित किया गया था? ए बिहार में, बी बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक, महाराष्ट्र में की थी। यह संगठन भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कमिटेड था। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ए 20 साल से थोड़ा ज्यादा, बी 21 साल से थोड़ा ज्यादा, सी 24 साल से थोड़ा ज्यादा, डी 26 साल से थोड़ा ज्यादा। आंसर है ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। सही आंसर है ऑप्शन बी। रॉलेट एक्ट को साल 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसे भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बढ़ते राष्ट्रवादी विद्रोह को दबाने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बी आर अम्बेडकर, डी जयप्रकाश नारायण। सही आंसर है
ऑप्शन ए भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने की थी। HSRA एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ए VD सावरकर, बी बरिंद्रनाथ घोष, सी नरेंद्र गोसाई, डी P मित्र। सही आंसर ऑप्शन डी। अनुशीलन समिति को 24 मार्च 1902 में प्रमथनाथ मित्र द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक बार टिप्पणी की थी नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आजाद, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी सर मोहम्मद इकबाल। सही आंसर है ऑप्शन डी। सर मोहम्मद इकबाल एक भारतीय दार्शनिक, विज्ञान और कवि थे। उन्होंने 1930 में एक बार टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ए रोशन सिंह, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी अशफाक उल्ला खान। सही आंसर है ऑप्शन सी। रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। वे काकोरी कांड के प्रमुख आरोपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मपीला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए केरल, बी बिहार, सी पंजाब, डी गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन ए। मपीला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। ये विद्रोह 1921 में केरल में मपीला समुदाय द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार को बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करना पड़ा था। इस विद्रोह में कई लोगों की जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? ए रेडा, बी चंपारण, सी बारदोली, डी अहमदाबाद। सही आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में शुरू किया था। यह आंदोलन नील की जबरदस्ती खेती के खिलाफ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय के लिए मोडले मिंटो सुधारों द्वारा आरक्षित सीटें थी? ए मुसलमान, बी ईसाई, सी यहूदी, डी सिख। सही आंसर है ऑप्शन ए। मोडले मिंटो सुधारों द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी। मोडले मिंटो सुधारों के तहत केंद्र विधान परिषद में 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में भी मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी बिपिन चंद्रपाल, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है ऑप्शन ए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। वंदे मातरम नामक पत्रिका अरविंद घोष ने ही निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ए भगत सिंह, बी बटुकेश्वर दत्त, सी चंद्रशेखर आजाद, डी रामप्रसाद बिस्मिल। सही आंसर है ऑप्शन डी, रामप्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि ए इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया, बी इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था, सी ये भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक सर्वश्रेष्ठ आयोग था, डी इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की। सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी चंद्रशेखर आजाद, डी रामप्रसाद बिस्मिल। सही आंसर है ऑप्शन बी। मंगल पांडे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। मंगल पांडे 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1857 में मेरठ में ब्रिटिश सेना के एक बैरक पर हमला किया था। इस हमले के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में विद्रोह फैल गया था। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ए मेरठ षड्यंत्र,
बी लाहौर षड्यंत्र, सी कानपुर षड्यंत्र, डी चिटगांव सशस्त्र लूटकांड। सही आंसर है ऑप्शन बी, जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र आरोपी में बंदी बनाया गया था। जतिन दास एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के बाद अपना प्राण त्याग दिया। जतिन दास कांग्रेस सेवा दल में सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? ए 1 जनवरी 1923, बी 15 अप्रैल 1930, सी 17 नवंबर 1927, डी 28 दिसंबर 1885। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए 1924, बी 1926, सी 1928, डी 1930। सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? ए चौथा मैसूर युद्ध 1799, बी प्लासी की लड़ाई 1757, सी बक्सर की लड़ाई 1764, डी तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1957 को कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पर बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में सिराज उद दौला ने अपने कमांडर इन चीफ मीर अली जाफर द्वारा प्लासी को धोखा दिया गया था, जिससे इस युद्ध में अंग्रेजों को जीत हासिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने 1897 में पुणे में लाठी क्लब की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? ए हेमू कालनी, बी सुखदेव, सी खुदीराम बोस, डी अशफाक उल्ला खान। सही आंसर ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। खुदीराम जी को 13 जून को प्राण दंड की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर लटकाया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।